नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत का लाया हुआ सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट को कलअदम करार दिया, जिसके बाद नवाज शरीफ का पाकिस्तान आने का ख्वाब चिकनाचूर हुआ। ये एक्ट किया था और अदालत ने ऐसे क्यों ख़त्म किया, हम आपको तफसील से बता देते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जिस दिन इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई है उसी दिन से पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हुए हैं, मगर शरीफ ख़ानदान के लिए अच्छे दिन थे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान पर कम और अपने केसेस ख़त्म करने पर ज़्यादा तवज्जो दी। खैर, शरीफ ख़ानदान पर जितने फ़र्द जुर्म आयद होने थे उन सब केसेस को ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद शरीफ फैमिली दूध की धुली हो गई। अब सिर्फ एक केस था जिसको ख़त्म करना मुश्किल था, वो था नवाज शरीफ का ताहयात नाअहली का केस। ये केस ख़त्म करना इसलिए भी मुश्किल था कि इस केस में सज़ा हो गई थी और अपील में भी सज़ा बरकरार हो चुकी थी। कानून के मुताबिक अपील के बाद सज़ा ख़त्म नहीं हो सकती, तो इसलिए हुकूमत ने नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करने के लिए एक नया कानून बना लिया, जिसके मुताबिक अपील के बाद भी सज़ा ख़त्म की जा सकती। और इस कानून के लाने का वाहिद मकसद नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करनी थी। इस कानून का नाम था सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट। जब यह कानून पास हुआ तो इस कानून के खिलाफ एक शख्स सुप्रीम कोर्ट गया और अपील दायर की कि यह कानून ख़त्म की जाए। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को ख़त्म कर दिया, क्योंकि यह कानून आयन से मुतसादिम था, जिसके बाद नवाज शरीफ का पाकिस्तान आने का ख्वाब पूरा ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शरीफ फैमिली ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और चीफ जस्टिस साहिब पर सख्त तनकीद की। दोस्तों, इस कानून से पता चलता है कि ये लोग पाकिस्तान के बारे में कितना सोचते हैं और अपने लिए कितना सोचते हैं। इन लोगों ने पिछले 2 साल में मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, मगर अपने लिए हर रास्ता इख्तियार किया कि किसी तरह अपने केसेस ख़त्म करके इस मुल्क पर हमेशा के लिए हुक्मरानी करते रहे। दोस्तों, मालूमात कैसी लगी? अपने ख्यालात से हमें आगाह करें। शुक्रिया।